अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही स्पाइसी सा कबाब पराठा रेसिपी, जिसके साथ हम बनाएंगे गोला कबाब और पूरी पराठा हम बनाएंगे। तो आज की रेसिपी तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। सबसे पहले मैंने कीमा ले लिया था। कीमा ये मेरा हाफ़ केजी मशीन का ही मेरा कीमा है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स के शामिल किए हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। और इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ चाट मसाला। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाला शामिल करा है। आप कोई सा भी चाट मसाला इसके अंदर शामिल कर सकती हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर पिंक सॉल्ट शामिल किया था। आप वाइट सफ़ेद नमक भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया था। उसके बाद ये मैंने कुछ मसाले लिए थे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही साबुत धनिया और 12 से 13 कम से कम ये काली मिर्चें हैं। इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा हमने इनको पकाना नहीं है, हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसके बाद मैंने इनको हल्का सा कूट लिया था। बारीक हमने इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसको हमने मोटा मोटा सा इसको कूट लेना है। तो इसका जो फ्लेवर होता है वो कबाबों में बहुत ज़बरदस्त आता है। उसके बाद मैंने 2 खाने के चमचे बेसन लेके उसको भी हल्का सा तवे पे मैंने हल्का सा भून लिया था। इससे ये होता है कि कबाब हमारे सॉफ्ट रहते हैं और बिखरते नहीं हैं। तो ये बेसन आप लाजमी ऐड करें। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या मैदा भी ऐड कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो जब भी आप कबाब बनाने लगे तो हमेशा मशीन का बारीक कीमा आप जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप हाथ का कीमा लेंगे मोटा मोटा तो वो उससे कबाब हमारे अच्छे नहीं बनते। तो हमेशा जब भी आप कच्चे कीमे के कबाब बनाएं तो आप जो है मशीन का कीमा लें। अच्छी तरीके से हमने खूब मसालों को मिक्स कर दिया है और अब हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे या किसी ठंडी जगह पर रखेंगे। तो ये देखें 1 घंटा हमारे कबाबों को हो चुका है रखे हुए कीमे को हमारे। और अब हम इसको अच्छे से दोबारा मिक्स करने लगे, क्योंकि ताकि हमारे जो मसाले अगर ऊपर नीचे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल किया था। तो अंडा जो है वो कबाबों में फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लेकर आता है और हमारे कबाब बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं। तो अगर आपके कबाब फ्राई करते हुए वो टूट जाते हैं तो आप उसमें अंडा लाजमी ऐड करें, तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो ये देखें अच्छे तरीके से हमारा अंडा भी कबाबों में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अगर आपको लगे कि आपका जो ये कीमा है वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, उससे ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अब मैंने इसके कबाब बनाने शुरू किए हैं। छोटे छोटे से मैं इसके कबाब बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़े हम इसके कबाब नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़े कबाब हम बनाएंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम नॉर्मल साइज़ के कबाब इसके बनाएंगे। आप किसी भी शेप के कबाब बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा लंबा करके भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, या आप अगर शामी कबाब की गोल टिकिया शेप का बनाना चाहें तो वो भी आपकी जो चॉइस है आप उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। तो अगर हम ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उसमें फिर हमारे कबाब ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे कच्चे रहेंगे। तो हमने कबाबों को कोशिश करना है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसको नहीं पकाना है। तो ये देखें कबाब हमारे बनने लगे। तो हम सारे कबाब इसी तरीके से बना के नॉर्मल साइज़ के इसमें शामिल कर देंगे और एक तरफ से 3 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। उससे पहले हम इसको नहीं पलटेंगे वरना हमारा कबाब टूट जाएगा। तो ये देखें आप कितना ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन सा कलर आने लगा है। तो अब आप चिमटे की मदद से इसको आराम से इसको पलटेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये देखें इसका कितना बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है और बेहतरीन इसकी खुशबू होगी। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक ये कबाब बन के रेडी होते हैं। तो इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो देखने को मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और प्यारा सा अपना कमेंट्स लाजमी करें और हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये देखिए जी, कबाब हमारे सारे तकरीबन फ्राई हुए थे। हमने एक साइड से पकाने के बाद इसको दोबारा से दूसरी साइड से पका लिया था और उसके बाद मैंने इसको हल्की आंच पे इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाया था ताकि ये अंदर तक से अच्छे तरीके से पक जाएं और सॉफ़्ट हो जाएं। तो जब भी आप कबाब फ्राई कर लें तो उसको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा हल्की आंच करके इसको ढक दिया करें ताकि कच्चा जो हमारा कीमा है वो अच्छे से अंदर तक गल जाए और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट सा लगे। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे कबाब तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इस तरह से आप कबाब बनाएंगे तो आप इजीली कबाब बना सकते हैं और आपके जो ये कबाब हैं वो टूटेंगे भी नहीं और बेहतरीन से आपके ये कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से ये कबाब बनते हैं। इनका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो बहुत ही कम मसालों से आप ये कबाब घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो अब मैं इन कबाबों को दोनों तरफ से पका लूँगी। जब कबाब मेरे दोनों तरफ से पक जाएंगे तो ये देखिए कबाब मेरे दोनों तरफ से पक चुके हैं। अब मैं इसको ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। ये देखें, तो ये देखें ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है और बेहतरीन से हमारे कबाब झटपट से बनके रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इनका कलर आने लगा था। ऑयल इनका निकाल के अच्छी तरीके से हमने इनको निकाल लिया था और गर्मा गर्म हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनके साथ खाने के लिए पूरियाँ बनाते हैं। जो पूरी पराठे होते हैं बाज़ार में मिलते हैं तो वो हम इजीली जल्दी से घर में इसको रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 कप मैदा ले लिया था। आपने 1 कप मैदा लेना है और 1 कप ही हमने इसके अंदर आटे का शामिल करना है। जो गेहूँ का सफ़ेद आटा होता है वो हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। दोनों की क्वांटिटी हमने बिल्कुल सेम और बराबर रखी है। आटे और मैदे को हमने अच्छे से छान लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर जो है 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ नमक। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया था। नमक आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने इसमें अजवाइन 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन शामिल की थी और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की थी। चीनी इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करने से बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, तो आप लाजमी शामिल करें। तो ये देखें अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया था। अब मैं इसके अंदर घी शामिल करूँगी। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर घी शामिल किया था। घी को मैंने पिघला लिया था और वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से आटे को हम घी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे। ये देखें, उसके बाद हमने नीम गर्म पानी ले लिया था। तो जब भी आप पूरी वगैरह बनाएं तो पूरी के लिए आप हमेशा नीम गर्म पानी लें। ठंडे पानी से पूरी हमारी सॉफ़्ट नहीं बनती है। तो जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारी पूरी जो है वो कड़क हो जाती है, तो हमेशा जब भी पूरी का आप आटा बनाएं तो आटा गूंदते वक्त आप उसको गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी, जिससे आटा हमेशा सॉफ़्ट रहता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसकी पूरियाँ बनके इसकी रेडी होती हैं और इसकी नरम पूरी बनती है। तो अच्छी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एकदम सारा पानी शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके डालते रहेंगे। थोड़ी सी हम इसकी कड़क सी हम इसकी डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतली डो हमने इसकी नहीं बनानी, क्योंकि आटा जब गूंदता है तो उसके थोड़ी देर के बाद वो खुद अपना पानी रिलीज़ करने लगता है। तो इसलिए हम इसका थोड़ा सा आटा कड़क ही रखेंगे। तो इसमें ये देखें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आटा हमारा झटपट से गूंद के रेडी हो चुका है। और इसको हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे ताकि कहीं भी हमारी इसकी कोई गुठली बाकी ना रहे। ये देखें आटा हमारा गूंद के रेडी हो चुका था। उसके बाद हम इसके अंदर ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये आटा गूंद चुका है। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के या घी लगा के, आप इसको कुछ भी लगा के आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। उससे ये होगा कि ये जो इसके ऊपर की लेयर है वो नरम ही रहेगी, कड़क नहीं होगी। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया था। ये देखें इसको अच्छी तरीके से ऑयल के साथ हमें ग्रीस कर देना ऑयल, ताकि पूरी तरीके से इसके ऊपर लग जाए और ये सॉफ्ट रहे।
उसके बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और ये देखें 5 से 10 मिनट हो चुके थे। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा ये आटा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने इसकी एक लंबी सी लेयर सी बना लेनी है। ये देखें एक लंबी सी मैंने स्टिक टाइप की इसकी बना ली है। और अब मैं इसको छुरी की मदद से बराबर साइज़ के मैं इसके पेड़े कट कर लूँगी। ये देखें मैंने इसकी पीसीस से सारे कट कर लिए थे। इसी तरीके से हमने सारे पीसीस बराबर से कट करने हैं, बड़े और छोटे नहीं करने, ताकि हमारी जो पूरी है वो सारी इक्वल साइज़ की हमारी पूरियाँ बन के रेडी हों। तो ये देखें मैंने इनको इस तरह से कट कर लिया था सारे पीसीस को। अब मैं इसके बराबर बराबर साइज़ के गोल गोल से इसके पेड़े बनाऊंगी। तो ये देखें आराम आराम से इसको हम पेड़े बनाएंगे। तो इसमें ज़्यादा मेहनत यूँ नहीं लगती कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था, तो इसको इजीली हम आराम से गोल गोल से पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही इजीली और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये ज़बरदस्त से पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। और बहुत ही अच्छी सी हमारी ये अच्छी पूरियाँ बनने वाली हैं। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी हमारी पूरी बनेगी जो हम कबाब के साथ खाएंगे। पूरी पराठा आप उसको कह लें या पूरी कह लें। तो ये देखें हमने सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लिए थे और ये सारे हमारे पेड़े रेडी हो चुके थे। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऑयल हम लगा देंगे ताकि ये हमारे जो पेड़े हैं वो ऊपर से ड्राई ना हो। तो हल्का हल्का सा हमने इस पर ऑयल लगा दिया था। उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। फिर मैंने एक पेड़ा ले लिया था और उसके बाद में इसको ये देखें हाथ की मदद से पहले हम इसको हल्का हल्का सा पुश करेंगे। उसके बाद हम इसके हल्के हल्के से हाथ से हम इसको बेलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है और आपको बनाने में परेशानी हो रही है तो आप इस पर हल्का सा ऑयल या आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई जो आटा होता है वो हमारा, वो भी आप आटे की सफ़ेदी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो उससे भी हमारी ये देखें ये बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको बेलने में, लेकिन ये देखें किस तरीके से ये हमारी ये बन चुकी थी। और मैंने ऑयल पहले से गरम कर लिया था और मैंने इसके अंदर पूरी शामिल कर दी थी। और मुझे लग रहा था कि ये जो मेरा फ्राई पैन है ये मुझे छोटा लग रहा था और पूरी मेरी अच्छी तरीके से इसमें सिक नहीं रही थी। तो बाद में फिर मैंने इसको फ्राई पैन को, बड़ा फ्राई पैन मैंने इसका ले लिया था। फिर मैंने अपनी पूरी जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट कर दी थी, क्योंकि पूरी के लिए हमेशा बड़ा बर्तन लिया जाता है ताकि वो इजीली आराम से फूल सके। उसको जितना स्पेस मिलेगा वो उसी हिसाब से पूरी हमारी बनती है। तो ये देखें पूरी हमारी इसमें गोल गोल घूम तो रही है बहुत ज़बरदस्त सी। और फिर पूरी हमारी ये देखें जब एक साइड से हमारी पूरी अच्छी तरीके से सीख जाएगी तो हमने इसको कोशिश करना है कि इसको हमने आगे से अच्छी तरीके से चमचे की मदद से इसको पुश करते रहना है ताकि ये हमारी पूरी अच्छे से हमारी पक जाए एक साइड से। जब हमारी पूरी एक साइड से पक जाएगी तो ही हमने इसको दूसरे साइड से पकाना है। फिर मैंने बाद में ये देखें फ्राई पैन इसका दूसरा ले लिया था ताकि उसमें इजीली स्पेस मिल सके पूरी को। और कोशिश करें कि जब भी पूरी बनाएं तो बड़े बर्तन में, कढ़ाई में या किसी बड़े फ्राई पैन के अंदर आराम से बनाएं, ताकि खुला बर्तन होगा तो उसमें पूरी अच्छी सी फूली फूली सी बनती है। तो ये देखें बाद में मैंने फ्राई पैन के अंदर इसको डाल दिया था और अच्छे से ये इसके अंदर फूलने लगी थी और बहुत ही ज़बरदस्ती क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पूरी मेरी बन के रेडी हुई थी। तो ये देखें इसी तरीके से मैंने पूरी को फिर बाहर निकाल लिया था और दूसरी पूरी भी मैंने इसी तरीके से बना ली थी। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी एक तरफ से गोल्डन गोल्डन सी ये पूरी तैयार हो चुकी थी बनके। उसको हम हल्के चमचे की मदद से इसको हम पुश करते जा रहे थे और फिर उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारी पूरी बनके रेडी हो रही थी। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन कलर सा आ गया था और पूरी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी बन के रेडी हो रही थी।
तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी पूरी बन गई थी। जब आप इसको कबाब के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त और लुत्फ़ आने वाला है और आपको रेस्टोरेंट का मज़ा घर में ही मिलने वाला है। तो एक पूरी लेके मैंने लास्ट में एक पेड़ा लेकर मैंने उसको हल्का सा ड्राई आटे के साथ मैंने इसको लगाकर बनाया था और इस तरह से मैं इसको बनाने लगी थी कि जिनको पूरी बनाने में मुश्किल हो रही हो तो इस तरीके से पूरी को बना सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही इजीली हमारी ये हल्का सा ड्राई आटा लगाने से सेट हो गई थी। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी पतली सी पूरी हमारी बनके रेडी हो चुकी थी, जो बहुत ज़्यादा ना पतली थी और ना बहुत ज़्यादा मोटी थी। उसके बाद मैंने इसको फिर तेल में फ्राई कर लिया था और हल्के हल्के से हम इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो पूरियाँ बनाना आज के बाद तो बहुत ही आसान हो चुकी होंगी और जिन लोगों को लगता होगा कि भाई पूरियाँ बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये देखें कितनी सॉफ्ट सी हमारी ये पूरी बनके रेडी हुई है। ये देखें, सारी पूरियाँ मैंने बना ली थी बहुत ही ज़बरदस्त सी, जो मैं कबाब के साथ हम सर्व करने लगे थे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी पूरी बनके रेडी हो चुकी है और अब मैं इनको मज़ेदार से जो मैंने कबाब बना के रखे थे उसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। तो ये देखें, मज़ेदार सा हमारा ये आज का ज़बरदस्त सा डिनर बनके रेडी हो चुका है। आप चाहें तो डिनर में बनाएं या लंच में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक बनके ये रेडी होता है। तो आपने इसको ज़रूर लाजमी बनाना है। बेहतरीन से सॉफ़्ट और जूसी से कबाब हमारे और सॉफ्ट सी हमारी पूरियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। तो आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये कबाब और पराठे की ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।